everyone, welcome to this educational channel Education Top 10 UGC नेट। सो फ्रेंड्स, आज आपको CDP पढ़ना है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये पेडागोजी आपके टीचिंग लेवल की कोई भी टेस्ट आप देते हैं, चाहे MP टेट हो, C टेट हो, TGT PGT या फिर H टेट, कोई भी टेट हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो C टेट का सिलेबस है या MP टेट का, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। एंड आप नेट में भी देखते हैं तो आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़नी पड़ती है उसमें बेसिकली चिल्ड्रन के बारे में ही और आपका टीचिंग स्किल्स कैसा होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप कंक्लूड करके ही पढ़ते हैं। सो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मीनिंग्स जानेंगे। एंड बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है जो साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी किसके अकॉर्डिंग क्या है, कैसे अपने अपने जो अंतर्दृष्टि के अकॉर्डिंग सबने डेफिनेशन दी है, सबने डिफाइन किया है। इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर कोई भी चिल्ड्रन होता है, कोई छोटा बेबी है आपके घर में, अगर आप देखते होंगे तो आप भी एक छोटे से ही बड़े बन जाते हैं। कैसे? सीखते सीखते। कैसे बनते हैं? सीखते सीखते। तो इंसान जब तक डेथ नहीं होती है, यानी बाय बर्थ से लेके आपकी डेथ तक कुछ ना कुछ आप लर्निंग करते रहते हैं। चाहे आप इन्वायरमेंट से सीखें या आसपास के माहौल से या फिर आपके घर से सीखें या आपकी माँ के द्वारा जो भी सिखाया जाता है, मदर लैंग्वेज, या वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो वो आपको क्या कहते हैं कि जब आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आपके बिहेवियर में हो या फिर आपका जो बोलने का नज़रिया है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो बालक जो होता है, बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर आपका जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो बॉडी का हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, वो आपका जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, आपके एडोलसेंस के एंड तक उसमें होने वाले एक आपका बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल दोनों ही चेंजेस को आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जन्म से लेकर आपके किशोरावस्था तक कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे क्या होते हैं, निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। जब आपकी डिपेंडेंसी फैमिली पे होती है, दूसरों पर निर्भर होती है, लेकिन जब आप समझदार बन जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहते हैं, स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं एनवायरनमेंट से सीखकर, तो वो आप आपकी स्वायत्तता के ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगते हैं। जब चीज़ें सीख लेते हैं तो आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। चूँकि ये विकासात्मक जो परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से लेकर जो जीवन के दौरान आनुवांशिकी फैक्टर, जो जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, या उन सारी इंसिडेंट से अफेक्टेड होता है। इसीलिए जो आनुवांशिकी होती है, आनुवांशिकी और जन्म पूर्व विकास को जनरली बच्चों के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में समझा जाता है। क्योंकि इस ड्यूरेशन पे एक बेबी होता है, एक बच्चा होता है, इसलिए उसको प्ले ग्रुप में भेजा जाता है। अब तो जो NEP की पॉलिसी है 5+3+3+4 हो चुकी है, बिकॉज अब बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप करनी होती है, सबसे पहले तो उसको प्ले ग्रुप में डाला जाता है। क्योंकि वो आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं होती है जहाँ पे बच्चे खेल खेल के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान, यहाँ पे कलर ले लेती हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जो जीवन काल के दौरान जो भी आपका लाइफ टाइम, उस पीरियड के ड्यूरेशन पे जो भी डेवलप होता है, उसको संदर्भित करने वाला विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों की देखभाल से संबंधित चिकित्सा की शाखा बाल रोग विज्ञान शामिल है। ठीक है, इसमें चाहे आपका विकासात्मक परिवर्तन हो या आपकी जो मैच्योरिटी पीरियड होते हैं वो भी हो सकता है, या आपका जेनेटिकली रूप से आप क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे डेवलप इंक्लूड किए गए हैं। अब आपको पेडागोजी में जो आपने पढ़ा था कि मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो किसी ना किसी प्रकार से हर विषय से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपका जो बिहेवियर है, आपके अंदर जितने भी स्किल्स डेवलप होते हैं, ये जो मानव व्यवहार है वो जन्म से ही लेता है, मानव व्यवहार से ही जन्म लेता है।
यानी कि मानव व्यवहार को समझना ही मनोविज्ञान होता है। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन किसने कैसे दी। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना होता है तो सबसे पहले साइकोलॉजी का मीन्स तो आपको पता है कि मानव ज्ञान का विज्ञान जो होता है, मानव का जो विज्ञान होता है। जैसे आप जो स्टडी ह्यूमन के बारे में करते हैं, यानी उसका बिहेवियर चेक करते हैं, उसका जो भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो उसमें चेक करते हैं आप, वो सारी चीज़ें ही बेसिकली इंक्लूड की गई हैं। अब यहाँ पे एरिस्टोटल है ना, उन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। क्या कहा है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के बेस पर। तो अरस्तु ने एक मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है। मनुष्य का सामाजिक विकास होता है तो उसमें जो इंटेलिजेंस है, उसमें बिहेवियर भी चेंज होता है, तो ऐसे डेवलप होता रहता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है, उसमें दो शब्दों से साइकस एंड लॉगस से मिलकर बना है। साइक एंड लॉगस, इसका अर्थ होता है, साइक का अर्थ होता है विज्ञान और लॉगस होता है स्टडी करने, यानी आत्मा का, मतलब जो विज्ञान अर्थात आत्मा का जो अध्ययन होता है वो साइकोलॉजी होता है। आई होप इतना लेक्चर आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। मैं यहाँ पे कलर लेके चलते हैं, कुछ पॉइंट नोट डाउन करने हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, जैसे आपसे वन लाइनर एज अ फैक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे तो अब ऑप्शनल होते हैं, जो आपका ऑनलाइन बेस CBT बेस एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शनल रहता है। सो आपको ऐसे पढ़ना है कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, तो शिक्षा और अभिभावकों दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने से है, ये किसने कहा, तो सर एवलेंट एमटेलफोर्ड का ने कहा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। फिर मनोविज्ञान की जो आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है मनोविज्ञान के सिद्धांत में। फिर जो अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, विलियम जेम्स है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है कैसा है, व्यापक है। ठीक है, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होते हैं, व्यवहार का ज्ञान, यानी आपका बिहेवियरल जो चेक होता है वो। कप्पू स्वामी ने एक डेफिनेशन दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञानों के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ होता है, उत्तम शिक्षा उत्तम अधिगम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। और यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य सैनिक के अनुसार क्या है कि शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने साइकोलॉजी को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किए हैं। चलिए देख लेते एक दो पॉइंट और कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं कि बालकों के जो वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर और उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए सहायता करना, यानी बच्चा किस स्किल्स में आगे है, चाहे वो खेल कोई भी एक्टिविटीज़ हो, सिंगिंग के फील्ड पे हो या फिर पेंटिंग के फील्ड पे हो, किसी भी एक्टिविटी में अगर आगे है तो उसको वहाँ पे मोटिवेट करके उसका मनोबल बढ़ाया जाए, उसको आगे उस फील्ड में ले जाया जाए। तो शिक्षा का मेन यही उद्देश्य होता है एट द एंड कि आप किसी भी जो स्किल्स, किसी भी स्किल, आपके अंदर कोई भी स्किल डेवलप है, अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस स्किल को डेवलप कर पाएँ टीचर्स के थ्रू, एज अ लर्नर के थ्रू, या फिर किसी के थ्रू जो आपको सिखाता हो एज अ गाइडर। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।